जब से हम लोगों ने मेनसेट जॉइन किया है, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ कि आज किरण जी और बोधी भाई एक इंसिडेंट हुआ कि मैं एक लेडी की कमेंट्स के ऊपर जा रहा था। मैंने बहुत लोगों के साथ इसका डिबेट चल रहा था, तो मैंने चेक करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे जब देखा, तो मुझे ये पता लगा कि ये जो लोग हैं ना, मतलब सिमिलैरिटी इन लोगों में सेम ही है कि इनको खाली अपनी चिंता है और इनको आप कोई भी डेटा दो, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट उसको नलिफ़ाई कर देंगे। उसको आप किसी भी तरीके से आप अपने पॉइंट को इनके सामने प्रूव कर ही नहीं सकते। और उल्टा क्या होता है कि हमारे साइड के जो बंदे हैं, वो जाके रैशनल आर्गुमेंट तो देते हैं, एक चीज़ है, लेकिन जब वहाँ का कोई जेन्युइन केस होता है, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। इतनी इंसानियत हम में बची है अभी भी। लेकिन हमारे तरफ से जब कुछ होता है या हमारे मेल्स के ऊपर कोई ज़्यादती होती है, कोई ऐसा रिपोर्ट आता है कि जैसे थोड़े दिन पहले आया था मुंबई या शायद पुणे में, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन इंक्रीज्ड बाय 40%। तो हम जब ऐसे डेटास को शेयर करते हैं, दे स्टार्ट रिडिक्यूलिंग अस फॉर दैट। तो यहाँ पे एक बात आती है कि व्हाई शुड वी केयर अबाउट देयर इश्यूज। तो ये जो मेंटालिटी है, व्हाट आई ऑब्जर्व इन जनरल, वन वे दे से दैट people are vulnerable. It's okay to recognize the vulnerability. It's okay to console the person who's depressed. That's what they say, one way. And at the same time, they do this victim blaming. तो victim blaming का मतलब यही है, if you are the victim, I will blame you for your own faults. So it's not my fault. तो एक जगह they will not appreciate the numbers. So but point is, in the name of equality, it goes as a misandry. Misandry का मतलब male hatred. And male hatred का अलग तरीका भी है, sadism. If men are crying, if men are in trouble, male suicides are increasing, they will get some sadistic pleasure. They will not come to the fact to agree, to console, to be with the victim and support and really take the issue forward. वो ऐसे मुद्दे पे नहीं आते हैं. They have this sadistic pleasure. तो टोकनिज्म पे आके पहले मना तो नहीं करते हैं. What they will say is I'm with you. But slowly when you engage, keep engaging, you will know the real colors. तब बाहर आ जाता है. एक sadistic pleasure दिखता है उसमें. So that's what I have observed when we start, discussing or showing the facts on the real issues. This is a real problem. बेसिकली मुझे जितना लगता है कि मेन प्रॉब्लम जो है कि उन लोगों को मानना ही नहीं है कि आदमी का भी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली जानते हैं कि प्रॉब्लम जो होता है वो आदमी को भी होता है और औरत को भी होता है, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, दोनों को अंदर में जज्बात है, दर्द दोनों को होता है। लेकिन इन लोगों का टेक्निक कुछ ऐसा है, इन लोगों को पता है अगर वो लोग सपोर्ट कर देंगे, वो लोग मानने लगेंगे कि आदमी को भी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी लॉ होना चाहिए, तो उसी टाइम में जो है बहुत सारा चीज़ उनके अगेंस्ट में चला जाएगा, क्योंकि उनको जो है उनको मेन जो ऑब्जेक्टिव है उन लोगों का वो कुछ ऐसा है कि उनका जो मन वो करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे जो भी बनेगा, आउटकम जो भी आता है वो केयर नहीं करेंगे, वो जो है वो थोप देना है आदमी के ऊपर। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इश्यू क्या है और मतलब गलत कौन है क्या नहीं है, जो इनका मन है वो करेंगे वो लोग। और आखिर में जब कुछ गलत हो जाएगा तो ब्लेम डालेंगे आदमी के ऊपर। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जितने भी मतलब लॉज है या जितने भी सपोर्ट है सब उनके साइड पे हो, ताकि अगर कुछ गलत होता है कहीं पे उनके द्वारा तो कोई उनको ब्लेम ना कर पाए। जैसे देखिए कि इनके साथ जो आर्गुमेंट्स होते हैं, एक तो बात है कि डेटा के ऊपर जब बात आती है, तो ये हम जो डेटा देते हैं, वो इनके ऊपर तो कोई भरोसा नहीं करते और राइट अवे उनको मतलब एकदम नलिफाई कर देते हैं कि इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हम इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और खुद कैसे डेटास देते हैं, देखिए जैसे मैंने आज जिस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात किया था, तो उस पे वो जो लेडी थी, वो कैसे डेटास दे रहे थे कि शी वाज बेसिकली गिविंग द डेटा ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड, ओके, नॉट इवन कन्विक्शन। ना वो भी देखा मैं, दैट इज 2008 का भी है, एक स्लाइड है, 2018 का एक है, तो अलग अलग रैंडम डेटा है। हाँ, तो नहीं, हाँ वो तो है ही। और आप इस पे जाओ कि देखिए केस करने में क्या है, आज मैं भी आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, आप भी मेरे ऊपर केस कर सकते हो, करेक्ट, उस पे कोई इशू नहीं है। The fact of the matter is there any merit on the case? नहीं, you take a step back, no? So this is the cases reported. Right. See, report का गलत या सही बाद में पता चलेगा, that is okay. But the point here is, who is collecting the reported data even for men? No one. That's the issue. That's the crux of the matter. But ये माहिर है ना घुमाने फिराने में इशू का. When you ask the question of where is the data even for men, that gets triggered for them.
नहीं, वो तो मजाक उड़ाने में आ जाते हैं उसको। और इस पे मर्दों के ऊपर डेटा खाली एक ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सुसाइड रेट्स का डेटा है कि इतने Correct. % की मौत हुई है। अदर देन दैट देयर इज नो अदर डेटा अवेलेबल एट लीस्ट इन इंडिया। मैं बार बार वही बोलता हूँ, इफ यू ओपन एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट, तो हर एक साल रिपोर्ट थोड़ा क्वालिटी बढ़ते जा रहा है इसका, जो एक्सप्लेनेशन है या क्रॉस रेफरेंसिंग है पेजेस में, पीडीएफ में, द डेटा इज रियली गुड, द वेबसाइट इज आल्सो गेटिंग इम्प्रूव्ड। तो चैप्टर्स देखो, व्हाट आर द चैप्टर्स दे एक्चुअली कवर, एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। आई थिंक लॉट ऑफ फंडिंग इज गोइंग थ्रू होम मिनिस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। They collect at a granular level, and most of the FIRs are digitized now. So the collection of data is really good. हर एक column, हर एक box जो होगा FIR copy में, they have their mechanism to automate it, similar to what happens in the income tax forms. So if you see the chapters and contents of NCRB reports, there is a specific chapter for crime against women, which is really good. And these booklets are printed, circulated to parliamentarians, circulated to policymakers, and NGOs can print it and read it, and they recommend the policies. But the real problem, as I was saying before, you take a step back. Where is the chapter for crime against men? And how they can make equal laws if you don't have data on the other side? What is the agenda? If you take another example, National Green Tribunal le lo. They consult coal companies, they consult oil companies, they consult gas companies, and ask them. It's like as good as your state pollution control board. तो उसका रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, दे वर्क हैंड इन हैंड एंड दे टेक मेजर्स, एंड इफ दे आर स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट दे विल बी हेवीली पेनलाइज्ड। मतलब वहाँ पे एटलीस्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके पोल्यूशन के लिए कारक होता है, दे विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड आस्क्ड हाउ यू विल रिड्यूस द पोल्यूशन। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉस, दे ऑलवेज से perpetrators are men. But if it happens on them, if abuse against men happens, there is nobody to collect the data itself in the first place. Then what is the use of these NCRB reports? That I don't understand. डेटा कलेक्ट करके आप करोगे भी क्या? एज यू सेड कि सब कुछ, जो ये रेप लॉस ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ ले लो, दीज आर बेसिकली रनिंग ऑन प्रिजम्पशन दैट द विक्टिम विल बी ऑफ वन पर्टिकुलर जेंडर एंड द ऑपरेसर विल बी ऑफ द सेम जेंडर ऑलवेज. Whereas that is wrong, no? Then if laws are made on the premises, if laws are made on assumptions, then where is the recourse? Then you clearly declare, no, by birth men are criminal. It's very easy. और आप देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज में देयर आर सेवरल स्टडीज डन व्हिच हैज फाउंड दैट द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर मोर और लेस 50-50, both men and women. But there is not a single study done in India till date. No, even there it's called intimate partner violence. I think IPV it's called. Their laws clearly says, yeah, as you said, 50-50, and it doesn't run on a presumption. It goes on the it goes on a neutrality when it starts. हाँ भाई, मैं ना बॉलीवुड का मूवी देखता हूँ कभी कभी, तो उसमें जो है एक बहुत कॉमन स्टोरी आता है कि हीरो जो है उसको ऐसा लगता है कि जो विलेन है वो मसीहा है, और उसके साथ, हीरो के साथ कुछ गलत होता है, तो वो मसीहा के पास जाता है, बोलता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया है, आप जो है मेरे साथ न्याय करो। तो जो है विलेन इधर उधर घुमाते रहता है उसको, तो हीरो भी घूमते रहता है इधर उधर। फिर आखिर में जाके उसको पता चलता है कि विलेन जो है, मतलब जिसको मसीहा समझ रहा है वही एक्चुअली विलेन है, वही उसके साथ मतलब गलत कर रहा है। तो वो कभी मानेगा नहीं कि वो गलत है, और जिस दिन हम लोग उस, मतलब हीरो जिस दिन उसको पकड़ लेता है रंगे हाथों एकदम, उस दिन जो है उसका असलियत निकल के आता है। तो ऐसा ही कुछ जो है हम लोग ट्विटर में या फिर सोशल मीडिया में जब हम लोग करते हैं, फेमिनिस्ट लोगों के साथ बात करते हैं, तो एक टाइम तक जो है वो लोग दिखाते हैं बहुत, मतलब हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के साथ सिंपैथाइज करते हैं, डिप्लोमेटिक बात करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब उन लोग मतलब चारों तरफ से मतलब ये एक्सपोज हो जाता है, तो उनका असलियत जो है वो निकल के आ जाता है। तो इन लोगों से मतलब हम लोग जो है, हम लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो जानबूझ के हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये अभी टाइम आ गया है कि हम लोग उनको साइड में रख के, मतलब ऑफ कोर्स हम लोगों का जो है, हम लोगों का मुहिम तो चलाना है, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद जो है मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं रखना है कि वो लोग कुछ करने वाले हैं, जो करना है हमें करना है। और हम लोग पहले भी काफ़ी बार इसको लेके डिस्कस किए हैं कि जो इसका जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या क्या हो सकता है। मतलब जो जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उनको पता रहेगा कि कानून के पास जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये सब जो है ऑलरेडी हो रहा है समाज में।
तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये कुछ दिन पहले जो शक्ति बिल का जो एक्ट आया था, उसमें फेमिनिस्ट लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया मुख्यमंत्री को कि अगर आप फांसी दे दोगे रेप के लिए, तो जो है इसमें डेंजर बढ़ जाएगा लड़की लोगों का, कि मतलब आदमी मतलब जो क्रिमिनल है वो सोचेंगे रेप के लिए भी फांसी और मौत के लिए भी फांसी, तो मार ही देते हैं। तो यही वाला चीज़ हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे पिछले एक एपिसोड में। तो ये वाला जो है मतलब उन लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो मतलब हम लोगों को यही उम्मीद है कि धीरे-धीरे उन लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि खाली फांसी नहीं, आप अगर किसी को उम्र कैद दे देते हो या 20 साल का दे देते हो सज़ा, तो भी आदमी के अंदर वही आ सकता है। तो मतलब ये तभी होगा जब मतलब जब बहुत ज़्यादा मतलब नंबर में होते रहेगा ये वाला चीज़, तभी जो है हम लोग कुछ कर सकते हैं। नहीं, शक्ति बिल के मामले में एक और इशू है जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि एफआईआर और ट्रायल वगैरह 15 टू 1 मंथ आई थिंक उसके बीच में उसको कंक्लूड करना होता है, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस शुरू करना होता है। एंड द फेमिनिस्ट हैव ऑब्जेक्शन इन दैट टू कि प्रोसेस को आप स्पीडी क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोसेस लेंदी हो एंड उस वक्त में आपका लॉयर्स के थ्रू या सोशल प्रेशर्स वगैरह डाल के एक्सटॉर्शन जो है उनका ढंग से चलता रहे बिजनेस। और अगर प्रोसेस फास्ट हो गया तो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस जल्दी निकल के आएंगे और ट्रायल भी जल्दी शुरू होगा, तो उनका भांडा मतलब बिजनेस तो चलेगा नहीं ढंग से। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेडीज इन जनरल, अब बात यह है कि क्या वो लोग रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि या मैन रेप, दे आल्सो गेट रेप्ड व्हिच दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज। लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है, जैसा बोधी भाई ने कहा कि वही कि एक लाइन में आपका सपोर्ट कर दिया, बट व्हेन यू स्टार्ट द डिस्कशन यू लिटरली हाँ किरण जी। Now, when you're saying, I reminded 3-4 points. What is the definition of rape? You just see the dictionary definition. What law says, एक अच्छा सा 3-4 केसेस में डिस्कस करता हूँ ये पॉइंट के बाद. The meaning of rape includes assault without consent. So this is not about intercourse. This is not about penetration. This is not about force. This could be when the man says no and even a girl wants it. It's called as assault without consent. A woman will never say this. They never discuss this. The moment if they discuss this point, the basic definition, उसका जो प्लान था वो पूरा बिगड़ जाएगा. Because they have a different issue. They want to create emotions out of this aspect. I'm not minimizing. There could be genuine cases. निर्भया का हमको पता है, and we were there on the roads with candles and with placards. I'm not talking about that. What I'm talking about here is the definition applies to men also. There are people who actually ridicule that men enjoy this. That is very disgusting to hear. Nobody recognizes. It's a completely different topic. We will have a different episode on this. But I wanted to touch upon 4 recent cases based on what Bodhi Bhai was saying. एक KBC का episode आया था recently. उसमें जो एक incident हुआ and Men's Day Out also interviewed the husband. That's the most recent case. How society is taken for a ride. Forget about feminists. That's one. Second one, हैदराबाद में जो incident हुआ, दीप्ति रेड्डी. She created a Twitter account. She tagged I think Ministry of External Affairs, Home Ministry, सबको tag करके she said that I'm pregnant, my husband abandoned me and I need support. आज ये और एक अपडेट आया that it's fake in the sense it's nothing as serious as she was shouting in the social media platform. तो husband का भी कुछ reply आया, some people were reaching out to him, but the point is it's not just the feminists, it's the society, the people who reply or message saying that some people directly gave mobile numbers to that lady the moment she tweeted मैं कैसा मदद कर सकता हूँ आपको, मेरे नंबर ये है, मुझे डीएम करो, मुझे कॉल करो. See, that could be concern. That is one side of the story. But that there is no concern at all if it is a man, no? That's the whole point. वही तो बात आती है ना कि आप मेरिट के ऊपर कब जा रहे हो. ये जो उन लोगों को अपना इमोशन बेचना आता है एंड यू आर बाइंग दैट. तो अगर दूसरे साइड का कोई इशू आता, जैसे हम लोगों ने उस दिन जो हैदराबाद का जो इशू था, उस पे मेरे दिमाग में तो पहला चीज ये आया कि तुम जैसा खुद को बता रहे हो कि यू आर इन डिस्ट्रेस, यू आर हेल्पलेस, बट यू कैन मैनेज टू गो टू द हाई कमीशन टू कंप्लेन, यू कैन कम टू द ट्विटर, यू हैव इंटरनेट एक्सेस. वो एड अप नहीं होता ना दोनों एक साथ. See, how it happens is somebody is there to fuel the fire. And who are they? Who's fueling this fire? Number one is journalists, media. Media includes TV journalists. They want to have a big red screen with 46 size font
and type as breaking news repeatedly and gain the emotions, because they are after TRP, they are after paying salaries to their staff. If I don't switch on the TV and stick to it for some time, they lose their jobs. That's how media is working today. So they want to create emotions, they want to create attention, they want this stickiness in the TRP. They want to glue the audience to TVs and they make it as an issue, and that's how market economy is working. उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आता है वो कोई नहीं सोच रहा ना, nobody is concerned about that. और जैसे लास्ट डिस्कशन में ही हम लोगों ने बात की थी, देयर इज अ बिग चैनल टीआरपी के रेस में हमेशा भागता रहता है 1 और 2 में, तो वो उन लोगों ने एक इशू एक न्यूज़ दिखाई थी, उनका जो एंकर थी उन्होंने बाद में एक यूट्यूब वीडियो में शायद कहीं पे वो गई थी, तो उन्होंने बोला था कि वो जो उन्होंने न्यूज़ दिखाया था बेस्ड ऑन सोर्सेस, आई डोंट नो व्हाट सोर्सेस, वो एक्चुअली में गलत था। तो उसका जो सोसाइटी में ह्यूमिलिएशन हुआ, उसकी बदनामी हुई, उसके चलते जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया। एंड शी रिप्लाइड के इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है। तो तुम्हारे 1 महीने के सैलरी की वजह से और तुम्हारे चैनल के टीआरपी की वजह से एक बंदे की जान चली गई, ठीक है ना? तो वही चल रहा है। और जब ऐसे केसेस आते हैं, वही एक सोसाइटल कंडीशनिंग चल रही है ना कि बहुत टाइम से। उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि जब कोई भी इशू हो, नॉट जस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, एनी इशू, कोई भी इशू हो, तो जो औरत की जो प्रॉब्लम है उसको ऑलवेज ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है, उसके साथ लोग अटैच करते हैं ज्यादा, ठीक है ना? और कुछ धुरंधर हैं हमारे अपने लड़के कि उन लोगों को पता नहीं सडनली वो लोग डिफेंस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि सामने से अटैक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम डिफेंस मोड में क्यों जा रहे हो? क्योंकि लिटरली देखिए, कोई मुझे कुछ भी बोल सकता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट वुमेन्स इश्यूज राइट नाउ, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी that's what you started the discussion also with that point. Should we really care or not? See, that's the culture. As we said, we put women on a pedestal, we respect, and feminists will agree or will not agree that who are you to treat us as devis. That's a different story. But that's the culture, that's the internalized culture in India, that you respect people and you respect women more. That's how you respect your sister, you respect your mother, you respect your wife, you respect your colleagues. That's the culture. But now, when you don't care when I am in trouble, and you ridicule and you mock when we talk about male suicides, and when you casually remove with the laughing crying emoji saying that jao jaake data dhoondho jitna hai utna hai, and this is really painful. I don't know where to go and say this. And if this is the situation men are into, why should they care about women? So that's how it comes to, no? It's like you still be in trouble but still come and help me. Nobody will do that. Nobody will do that. वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ? फेमिनिज्म के नाम पे लिटरली बुलशिट इज गोइंग ऑन। रिसेंटली 2 इंसिडेंट्स, मैं दो इंसिडेंट्स की बात करता हूँ। देयर वाज अ इशू ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। They started a company on 100% female labor employees, and the second one was Edelweiss Mutual Fund. We have a video on that. उस पे उन लोगों ने उनके जो CEO and MD थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि they were having a panel discussion and they couldn't get any female panelist. तो भाई अगर तुमको नहीं मिल रहा तो तुम सेम कर्टेसी तुम दिखाओगे? अगर कोई मेल पैनलिस्ट ना मिले और सारे फीमेल्स हो तो नो, तुम नहीं दिखाओगे वो। और जो जब डिस्कशन किसी एक लेडी को रिप्ले करने के टाइम पे उनके दिल की बात मुंह से निकल गई, मे बी एक्सीडेंटली, एंड आई हैव स्टैम्प्ड दैट ट्वीट। उन्होंने बोला कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद से शी हैज मैनेज्ड टू गेट एन फीमेल CFO एंड COO। सो तुम्हारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, दैट वाज नेवर अबाउट इक्वालिटी, इट वाज ऑलवेज अबाउट ग्रैबिंग द पावर, एंड वंस यू रीच द पावर यू विल मेक श्योर दैट नन ऑफ अस एग्जिस्ट देयर। और इन्होंने सारे अपने फंड हाउस, मतलब जो फंड्स उनके चल रहे हैं, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू हैव एन फीमेल फंड मैनेजर ऑन दैट, ऑन दोस फंड्स। तो व्हाई शुड आई केयर अबाउट यू? मैं तो ओपनली बोलता हूँ, आई जस्ट कुडंट केयर लेस अबाउट फीमेल्स इश्यूज unless the laws are getting gender neutral and society starts taking care of us, our issues. Till then I don't care about you. No, I think the rant is always we were oppressed for thousands of years ago, and it is our turn. It's there used to be a patriarchy, and we want to convert that into gynarchy. And this is the danger. When you don't know where to draw a line, this goes into a supremacy fight. वही हो रहा है अभी। पेट्रियार्की में मेरा एक आर्गुमेंट हमेशा रहता है, लेकिन मैं ट्विटर में बोलता नहीं हूँ, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ वर्ड्स। ये जो लोग बोलते हैं कि पेट्रियार्की थी, वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड फॉर एजेस,
तो उनसे अगर आप पूछो, उसका एक ही जवाब आता है कि मैन हैज मर्दों के पास सारे पावर्स थे, वो लोग हमेशा पावर को कंट्रोल किए हैं, फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने देते वगैरह वगैरह। बोधी भाई इस पे एक्सप्लेन करके बोलेंगे उस टाइम पे काम कैसे होते थे पहला, तो वो काम क्या फीमेल्स के लिए सुइटेबल था, अगर था तो अलग बात है। दूसरी बात, अगर आप थ्रू आउट द हिस्ट्री देख लो, जो भी एट्रोसिटीज हुई है उसमें मोस्ट सफर जिसने किया है वो मेल्स है। जो भी ऑपरेशन हुआ है सोसाइटी में, हमेशा किसी एक स्मॉल पोर्शन के पास पावर रही है। मान लेते हैं कि 1% लोगों के पास, हाइपर सक्सेसफुल लोगों के पास वो पावर रहती है, और वो 1% हमेशा दूसरों को ऑपरेस ही करते हैं, मोर और लेस। तो उस पे वो जो कर रहा है ऑपरेस, वो तो सबको कर रहा है। वो उसके माइंड में भी ऐसा नहीं चल रहा कि ये फीमेल है तो इसको ज्यादा करूंगा, या तो ये मेल है तो इसको कम करूंगा। उसको भी ये लोग एक जनरेट वे में, मतलब अपना प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए, चलाने के लिए, उसको भी एक मतलब अपना ही एक अलग फॉर्म दे देते हैं। I think I read it somewhere. What is the logic behind why only men go and fight? Why women sit at home? Take it's not about First World War or Second World War. You take from the beginning of the mankind, how we evolved over a period of time. What they say is, it takes 9 months to take birth, but for a man, his sperm is always available for reproduction. Now that's the reason men can go and die, because the sperm making machine is always available, but the baby making machine is available once a year because he has to produce the baby. So that's the fundamental biological difference that nobody recognizes why this used to happen. See, now the question is not that they used to keep producing babies and these guys used to keep throwing their sperm. That's not the point here. The point is the biological differences and why it happened. But अभी क्या हो रहा है 2021 में, in the name of 21st century, we want equal rights and we want to go into corporates, like you said the example. But उसके लिए मेरे को narrative कहाँ से मिलेगा? Okay, now the tactic is go back in the history, talk about what used to happen and how to create emotions by saying all these things, and then gain the power for today by blaming the yesterday. So that's the logic that's going on. बिल्कुल सही बात है। जो मैं अगर देखता हूँ कि अभी के टाइम में जो है, पहले एक हम लोगों का माइंडसेट था कि हम लोग को पता हमेशा से है कि मतलब गलत औरत भी होती है जो गलत काम करती है, पर हम लोग पहली बार अगर कोई लड़की या औरत को देखते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ये मतलब हमारे माइंडसेट होता है कि ये औरत और लड़की जो है वो गलत नहीं हो सकती, मतलब गलत नहीं है। और जब हम लोग को पता चलता है कि ये गलत करती है या हम लोग जान जाते हैं, तभी जाके हमारे नज़र में जो है वो गलत होती है। लेकिन अभी के टाइम में मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम लोग जब कोई स्ट्रेंजर औरत या लड़की को देखें तो हम लोगों को सबसे पहले हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि ये सही है या गलत है, हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग जो है इसको सही नहीं मानेंगे। हम लोग वेट करेंगे, हम लोगों को तब जब तक हम लोगों को 100% पता नहीं चलता है कि ये सही है, तब तक हम लोगों के लिए ये डाउट ही रहेगा। हम लोग उसी नज़र से देखेंगे जैसे एक स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं। मैं अभी एक कोटेशन देख रहा हूँ, A feminist argues against sexism but dismisses the male opinions on that subject. Typical hypocrisy. वही है ना ये। देखिए, since you joined Twitter, you had so many discussions with them. एक लाइन लिख देते हैं कि no, I recognize the sufferings of men, but that's called tokenism. I call that as tokenism. हाँ ठीक है, मान लिया, हाँ false cases है, हाँ मेल ऑपरेशन है, of rares. अगले सेकंड लाइन में यही बोल देंगे, सेकंड लाइन में यही बोल देंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मेल रेप्स होते नहीं है, फर्स्ट तो वही लगा देंगे। See, that's where there is a change.org petition going on that men should also be included in the Domestic Violence Act. Now, how many these equality propaganda feminists will actually sign this petition? I'm curious. If they talk about equality, will they sign that men should also be part of these laws? No, they won't. और एक चीज इस पे भी देखिए ना कि when the government decides to bring in any law, who are the people going, मतलब किस लोगों के पास वो ओपिनियन लेने जा रहे हैं। आप जब जेंडर न्यूट्रल लॉज, रेप लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तो किन लोगों को एडवाइजरी कमेटी में रखा था, फिर किन लोगों ने लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया उसका। तो गवर्नमेंट तो उनसे ओपिनियन लेने जा रही है। वी जस्ट कैन ब्लेम फेमिनिस्ट ओनली। वो लोग, उनको आता है कि गेम को कैसे खेलना है। जैसे आप शक्ति एक्ट को ले लो, उसमें एक प्रोविजन भी था कि
जो फॉल्स एसिड एंड रेप केसेस होते हैं उसको भी पीनलाइज किया जाए, ठीक है ना। अभी तो पनिशमेंट के नाम पे फॉल्स केसेस पे कुछ होता भी नहीं है, एंड फॉल्स केसेस को आप डिक्लेयर कैसे करोगे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। मैं एक हमारे एक एमआरए है, उनके साथ मैंने बहुत देर तक बात की थी इसके ऊपर। तो जज अगर फाइनल ऑर्डर में ना लिखे कि ये जो केस था वो फेक है, तो वो तो फेक कहलाएगा नहीं। अब मान लेते हैं कि मैंने आपके ऊपर झूठा केस किया है, आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पे तो आप कोर्ट पे जाके वो नहीं कह सकते ना कि इसको केस को फॉल्स डिक्लेयर करो। आपको वहां पे सब्सटेंशियल एविडेंस देने होंगे, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस साबित प्रोड्यूस करना होगा जिसके बेसिस पे ये साबित हो कि फॉल्स केस है ये। लेकिन आप that's where there is a saying, no, in the courtroom the plaintiff and the respondent knows the truth and who's on trial is actually the judge. हाँ, बिल्कुल। और no, see, I'll tell you the loophole here, why it is happening the way it is happening. This is like you have two different books. One book talks about the law. उसमें पूरा लिखा हुआ है कि what the definition से लेके पूरा how to frame, how it should work, what is the what causes criminality, what causes issue, everything is there. But when it comes to punishment, that is also there. When it comes to perjury, that is also there. But what is required is, if this proves to be a false case, whether it is lack of evidence or with ulterior motives or malafide intentions, we don't know. That is in a different book, which is IPC. It's not the basic law. This is not the special law. DV Act में, Shakti Act में ये सब नहीं होगा. If it proves to be false, go take the shelter of the IPC, go take the shelter of CRPC, and then allegate the person. Because this case has proven false, you take recourse under different section. The moment if this proves to be a false case, these are the punishments in the same book, in the same act. If that happens, these things will reduce. लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं. Punishment कहीं और होगा, basic law कहीं और होगा, and they will not talk to each other. And by the time they want to talk to each other, 15-20 years will lapse. Exactly. और इनका और ये आप नोटिस करना कि ये लोग कॉन्सेंट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं. इसके ऊपर I'll read today's case. I just saw. Let me check. Just give me 1 minute. So this is today's news on 376 IPC. Madras High Court Monday ruled that offense of rape under 376 on the pretext of false promise to marry is not made out when the complainant willingly engages in the sexual act. तो आज का केस है ये. It says complainant was conscious of the fact that the marriage may not take place, but still she allegated. Then this judge, I think this is a lady judge, she made a clear observation. It's available in live law. What she said, it's in italics. It says, difference between rape and consensual sex has to be seen on the facts of the each case, which is okay. When the complainant sought to be quashed, it is permissible to look into the materials to assess what the complainant has alleged and whether any offense is made out, even if the allegations are accepted to. Consent for the purpose of 375 requires voluntary participation not only after the exercise of intelligence based on the knowledge of the significance and moral quality, but also after having fully exercised the choice between resistance and assent. This is the underlying point in the entire judgment. Resist kiye ya assent kiye. That she knows that they will not get married, because I think one of them were already married, and she claimed put a case on this guy on pretext of the marriage. He forced me and he had sex with me. Finally, yes. The affair was quashed, and that lady judge, I guess, she brilliantly observed, did you not know this, that you will not get into marriage, and how can you put a case on pretext of marriage? इस पे मेरा 2 पॉइंट है. जब ऐसे स्पेशली लेडी जजेस जब ऐसे वर्डिक्स देते हैं ना, तो फेमिनिस्ट निकल पड़ते हैं. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन तरुण तेजपाल's case. Correct. Not even Tarun Tejpal. There is one more judge who was denied the collegium nomination. I forgot. She's from Maharashtra. Yes. नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. जब ऐसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तरुण तेजपाल का केस ले लेता हूँ, जहाँ पे विक्टिम सो कॉल्ड विक्टिम जो है, उसने एक्यूज किया था कि उसने मेडिकल टेस्ट के लिए भी डिनाई कर दिया. उसके पास जितने भी जो मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह, जो कुछ भी अवेलेबल था, वो सब के बेसिस पे जज ने जो वर्डिक्ट दिया, उसको लेके भी लोगों को दिक्कत है. और फ्यू ऑफ फीमेल एमआरएस आल्सो हैव प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ने बोला था कि ये एकदम परफेक्ट है जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई एविडेंस है ही नहीं तुम्हारे पास मेडिकल रेप को मतलब प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सामने वाले को 20-30 साल की सजा हो सकती है, उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, ऐसे ही होगा.
और यहाँ पे भी इनको दिक्कत है, इसी वजह से ये लोग कॉन्सेंट के ऊपर भागते फिरते हैं, मतलब कॉन्सेंट के देयर एंटायर डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड दैट कॉन्सेंट पार्ट। व्हाई? क्योंकि इसी देश में, हमारे देश में ऐसे कई सारे आपको ऐसे रेप केस ले लो, स्पेशली रेप केसेस में आपको मिल जाएंगे कोर्ट के वो के thousands of messages, sexting, sex chat has been discarded by court कि ये consent को prove नहीं करते। Then how do you prove consent? मैं अगर लड़की आज while having sex if she agrees और उसके बाद जब वो अगर बोल दे कि मैंने नहीं दिया, तो वो बंदा किसी भी तरीके से consent को prove कर सकता है। और अगर वो रिकॉर्ड भी करे कि बताओ कि आर यू विलिंगली डूइंग इट और एम आई फोर्सिंग यू, तो उसके बाद भी वो जाके बोलेगी कि मेरे ऊपर फोर्स करके उसको किया गया। That's why I said it's a topic for a different day कि इसमें बहुत सारे permutations, combinations, ifs and buts हैं, and in 5 minutes the force may be consent, in 5 minutes the consent may be a force. There is no definition for this, and unfortunately it's all left to the evidences and the discretionary powers of the judiciary. And if they feel during that time, based on the arguments from the lawyers and with the evidence, whatever they think, it will happen. And that's why these guys are pushing for marital rape law also, no? Right. Marital rape law का तो बहुत सारा पार्ट डोमेस्टिक वायलेंस में ऑलरेडी कवर्ड है, एंड नॉट जस्ट इंडियन फेमिनिस्ट। मेरा एक वीडियो है मेरे not just DV, it's in IPC also, no? Lot of others. नहीं, उनको माने क्या है कि if there is no law that says marital rape in that's not marital rape. उनका मतलब उनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा ही है ना कि वो एक टिकटॉकर है, फेमिनिस्ट है अमेरिका की, उसने भी सेम टॉपिक उठाया था कि इंडियन मैन कैन लिटरली फक देयर वाइफ। तुमको क्या पता भाई, तुमको पता नहीं है कुछ, उसके ऊपर भी तुम बोल रहे हो। No, I think that's a good point. I thought of raising this 5 minutes ago when you are saying they know how to bring these laws, and what is the source for them is foreign funded literature, money, source, resources, websites, blogs, whatever you call it, they have the access, and from that's where they got all these new words, new terminologies in construction, deconstruction, reconstruction, ये सब बोलते हैं ना वो। They are very strong in doing all these things, and they influence with their intellect as well as you call it physicality at the alpha patriarchy, alpha political levels, and they influence the laws. And who will be consulted while drafting the laws, I still don't know. I think time has come to create that awareness in our country, and men has to wake up. If they don't wake up, their kids will suffer. तो ये जो चल रहा है ना कि एक तो है कि मर्दों के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं, रिसेंट डेज में भी हमने देखा कितने वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन उसको एक तो है डेटा कलेक्ट किया नहीं जाता, फिर अगर हमने कहीं से भी न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि डेटा के नाम पे हमारे पास क्राइम्स ऑन मैन के ऊपर हमारे पास सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स ही होते हैं, तो हम जब उसको भी देते हैं तो उसको आउटराइटली उसको रिडिक्यूल किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। और आप अगर सेम चीज कर दो तो पता नहीं आपके ऊपर कितने सारे एक्शंस हो जाएंगे, आपके एम्प्लॉयर्स तक पहुंच जाएंगे लोग। तो ऐसे सिचुएशन में और क्या होता है कि बहुत सारे मर्द जो है वो भी मतलब मर्दों को रिडिक्यूल करने में आ जाते हैं। तो हम इसको कैसे डील करें? मेरा तो भाई सिंपल फॉर्मूला है, तुमको मिसोजिनिस्ट बुलाना है या जो बुलाना है तुम बुला सकते हो, जब तक मर्दों के लिए भी सेम लॉज नहीं आते, सोसाइटी में एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट नहीं आता, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन्स इश्यूज। और जब तक आप फॉल्स एक्यूजर्स को या फिर जो मर्दों के ऊपर जो मतलब सिचुएशन को, लॉज को, सोसाइटी का जो माइंडसेट है उसको यूज करके, देखिए अब्यूज हमेशा फॉल्स केसेस में एंड अप नहीं होता। कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सालों तक मर्द जो है, पति है जो, वो ऐसे अब्यूज को सहता जा रहा है, लेकिन कोई भी एक भी केस नहीं होता उस पर, वो चुपचाप सहता जा रहा है, तो वो भी तो अब्यूज के कैटेगरी में आया ना, वो भी तो क्राइम हुआ। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो सोसाइटल जो कंडीशनिंग चल रही है उससे आ रहा है, जो गायनार्की चल रही है उससे आ रहा है। तो जब तक ये सारी चीजें बंद नहीं होती, एक न्यूट्रल ग्राउंड नहीं आता, और फेमिनिज्म के नाम पे जो मेल बैशिंग एंड मेल हेट्रेड चल रहा है वो बंद नहीं होता, तब तक आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट इश्यूज। किरण जी, I agree with you. See, there are two things. There are two people who are getting oppressed, and one is getting support, getting funding, getting help, have a lot of organizations, and by default seeing their gender, all other genders will come and help that particular gender. But for men, since there is nobody, there is a huge gap who can talk about men's issue. There is a huge gap who will at least recognize the men's human rights or the fundamental rights. We should stand with men. Let's not bother about women at this point of time. बहुत हो गया, enough is enough.
बिल्कुल सही बात है। तो हमारा बॉटम लाइन यही होना चाहिए कि अभी जो है हम लोगों ने बहुत सपोर्ट कर लिया, तो ये मैसेज बहुत क्लियर पहुँचना चाहिए दूसरा टीम के पास कि अभी आप लोगों को सपोर्ट तभी मिलेगा जब लॉ जेंडर न्यूट्रल होगा और आदमी का बात सुना जाएगा। इससे पहले आप चाहे बच्ची हो, आप चाहे बुड्ढी हो, आपके साथ कोई भी अन्याय हो रहा हो, हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना। अगर आप बुड्ढी हो रही हो, तो आपने अपना जवानी में भी फेमिनिज़्म का इस्तेमाल किया हुआ होगा, नहीं तो आप वो उस टाइम में अगर आप आवाज़ उठाती, तो आज के टाइम में जो है हालत इतना ख़राब नहीं होता। तो आप किसी की उम्र में भी हो, आप जो है आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आदमी से, जब तक अपने लिए लॉ नहीं बनता।